हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज। सच में गाइस, बिलीव मी, ये वाली सीरीज सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो इसलिए क्योंकि हमारी फीमेल लीड को लड़कों को टच करने से ओसीडी है। जब भी कोई लड़का उसे टच करता है ना, वो उसे जोरदार झापड़ खींच के मारती है। और हमारे मेल लीड को जब भी कोई हिट होती है या फिर उसे चोट लगती है तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो ऐसे दो अलग अलग सिम्टम्स के साथ वाले लोगों की रोमांस स्टोरी कैसे होने वाली है, आइए विटनेस करते हैं। तो सबसे पहले मुलाकात तो होती है हमारी फीमेल लीड जीइंग से, जिसके पास पैसों की इतनी ज्यादा किल्लत है कि उसे हर दूसरे सेकंड में कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है या फिर पैसे कमाने पड़ते हैं। वो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करती है और इसी जॉब के चक्कर में वो कहीं जा रही होती है कि हड़बड़ी में उसका पैर बोतल से टकराकर फिसल जाता है और वो बस गिरने ही वाली होती है कि सामने से हाजिर हो जाते हैं हमारी स्टोरी के मेल लीड जुन चैंग, जो कि उसे गिरने से बचाते हैं उसकी गर्दन पकड़कर और कहते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो मैडम, अभी तो कोविड-19 खत्म हुआ है। लेकिन अब जब आपको पता है कि हमारी फीमेल लीड को क्या बीमारी है, तो वो अपनी बीमारी के चलते हमारे मेल लीड को एक जोरदार चापड़ खींच के मार देती है। और चैंग भी लाइक, मैंने ऐसा भी क्या गलत कहा था कि पीटना पड़ गया। इधर जुइंग को दिखाया जाता है जब वो अपने दोस्तों को इस कांड के बारे में बताती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड शिन को उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो वो पूछती है कि आखिर उसने मारा क्यों। तो उसका मेल बेस्ट फ्रेंड लिन हान उसे एक्सप्लेन करता है कि इसे स्किन टू स्किन हाइड्रोफोबिया है। शिन को कुछ समझ में नहीं आता तो लिन उसे डेमो के तौर पर दिखाता है कि अगर जीन को कपड़ों के ऊपर से टच करे कोई लड़का तो ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं होता। और फिर वो बड़ी हिम्मत करके उसके गालों को टच करता है तो 3 गिनने पर उसे एक जोरदार लाफा खाने को मिलता है। और फिर वो मुंह बनाते हुए शिन को कहता है कि देख लिया, ये रिजल्ट आता है। फिर शिन तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है ये सोचकर कि हमारी फीमेल लीड को इतनी बड़ी बीमारी है और मेल लीड इतना ज्यादा हैंडसम है। क्या ट्रेजेडी हुई है उसके साथ, इनकी लव स्टोरी कितनी अच्छी होगी ना। बेचारी सोच सोच के एक्साइटेड हो रही होती है। इधर जीन कहती है कि ना बाबा ना, उस लड़के के साथ तो कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं। पता है क्या हुआ, आज उसने प्रिंसिपल के कार पार्किंग की जगह पे कार पार्क किया है। पता नहीं कल को उसके साथ क्या हो जाए, मैं उसके साथ नाम नहीं जोड़ने वाली। तो लिन फ्लर्टिंग करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं मेरी जान, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। वो भी खुश हो जाती है, उसे पता है ये मजाक कर रहा है। और फिर वो उन दोनों को बाय बोलकर जाने लगती है क्योंकि उसे 2 जगह पार्ट टाइम जॉब पे जाना था। और फिर दिखाया जाता है कि जीइंग एक मॉडल बनी होती है आर्ट क्लास में और उस आर्ट क्लास का एक स्टूडेंट होता है हमारा जुन चैंग। और पता लगता है कि ये तो जीइंग का जूनियर है। जैसे ही जीइंग उसे वहाँ देखती है तो वो सोचती है कि आज इससे बुरी उसकी किस्मत नहीं हो सकती थी क्या, ये लड़का फिर से उसके सामने आ गया। जहाँ चैंग उसे उसका कोट उतारने के लिए कहता है क्योंकि वो अच्छे से ड्रॉ करना चाहता है, पर जीइंग मना कर देती है क्योंकि इस बारे में पहले उसकी कोई बात नहीं हुई थी। तो वो कहता है कि क्यों ना तुम वो दूसरी ड्रेस पहन लो, और वो ड्रेस इतनी रिवीलिंग थी तो वो कहती है कि क्या तुम यहाँ रिवेंज लेने आए हो या पेंट करने आए हो। तो वो भी सामने से कह देता है आप यहाँ लड़ाई करने आई है या मॉडल बनने आई है। टीचर बीच बचाव करते हैं, उन दोनों की फाइट रुक पाते हैं। तभी हमारी जीइंग को एक आइडिया आता है और वो अपना फोन ले जाकर कहती है कि अगर आप इस ड्रेस को पहनने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करेंगे तो मैं पहन सकती हूँ। चैंग के पूछने पे कि कितना पे करना है, वो कहती है कि 800 रुपए बन रहे थे, उसके अलावा जितना देना है दे सकते हैं। चैंग उसे 8.8 रुपए पे कर देता है। ये देखकर वो गुस्सा करने लगती है कि ये कितना था। वो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कितना देना है। इससे पहले कि वो और ज्यादा गुस्सा कर पाती, चैंग उसके हाथ पकड़कर उसके हाथ में वो कॉस्ट्यूम रख देता है। अब मेल टच होने की वजह से हमारी मैडम को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा उसके गालों में एक जोरदार झापड़ जड़ देती है। ये देखकर तो टीचर के भी होश उड़ जाते हैं और यहाँ चैंग के हार्ट में पेन होने लगता है। वो सोचता है कि आजकल की लड़कियां इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई हैं। और जीइंग भी लाइक, आजकल के लड़के इतने कमजोर हो गए, एक ही थप्पड़ में ढेर। वो अपने नेक्स्ट पार्ट टाइम जॉब के बाहर भी यही सोच रही होती है कि वो लड़का बेहोश हो गया, अगर मर गया तो सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा कि उसने एक थप्पड़ में लड़का मार दिया। वो अपनी परेशानी लेकर जूझ रही थी कि तभी एक छोटा बच्चा आता है और उसको परेशान करने लगता है। उसको परेशान करके खुद रोना स्टार्ट कर देता है और उसकी मॉम भी आकर जीइंग के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से जीइंग गिरने ही वाली होती है कि वहाँ पर हीरो वाली एंट्री लेते हैं हमारे जुन चैंग और वो आकर जीइंग को बचा लेते हैं। चैंग के फेस पे क्यूट सी स्माइल देखकर हमारी जीइंग सोच रही होती है कि क्या ये वही लड़का जिससे वो सुबह मिली थी, ये इतना अलग कैसे लग रहा है। अब इससे पहले कि जीइंग और ज्यादा बुली होती, चैंग उसे पकड़कर उठाकर उस बच्चे को टीज करता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो उसे ले जाकर कार में बिठाने लगता है तो जीइंग कहती है कि क्या कर रहे हो, तुमने सुबह मेरे साथ कितनी बदतमीजी की और अभी मेरा जॉब छिनवा दिया। वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हारी आदत चली गई है क्या। वो कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो उसे मिस्टर लड़ाकू बोलकर वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसे ऑफर दे देता है पार्ट टाइम जॉब का। तो वो कहती है बताओ क्या करना है। वो कहता है मेरे साथ चलना है। तो उसे लगता है कि वो कोई ऐसा वैसा चीज करने वाला है तो वो वापस जाने लगती है। लेकिन जैसे ही सुनती है कि 8000 युआन मिलने वाले हैं, खुशी खुशी मान जाती है। वो एज अ मॉडल उसके घर पहुंच जाती है और कहती है कि टचिंग अलाउड नहीं है, उसके अलावा जो बोलोगे वो कर लेंगे। और फिर कहती है कि बताइए क्या पहना है। वो कहता है कुछ नहीं पहना है, बस चुपचाप बैठना है। वो कहती है कि तुम मुझे 8000 युआन दे रहे हो, कुछ चेंज नहीं करना। वो कहता है नहीं, मैं कोई विलन थोड़ी हूँ, ठरकी थोड़ी हूँ जो तुम्हें चेंज करने के लिए बोलूंगा। और फिर चैंग उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। यहाँ बैठे बैठे जीइंग को नींद आ रही होती है तो वो सोच रही होती है कि नहीं, 8000 युआन के लिए उसे जगना ही होगा, ये काम तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर लुढ़क जाती है। इससे पहले कि जमीन पे गिरती, चैंग आकर उसे बचा लेता है। लेकिन मैडम को टच से उसकी नींद खुल जाती है और वो उठते ही एक जोरदार झापड़ मार देती है चैंग के। आज ये तीसरी बार पिटा है बेचारा। वो उसे सॉरी बोलने लगती है कि उसका ये इंटेंशन नहीं था और उसने तो पहले मना किया था ना कि टच नहीं करना। यहाँ चैंग के हार्ट में फिर से पेन होने लगता है और वो होश में आते ही फिर हमारी जीइंग पे गुस्सा करने लगता है कि क्या ये तुम्हारा नया तरीका है, लड़कों को पीट पीट के उनके क्लोज जाती हो। पहले मुझे
मुझे थप्पड़ मारा और अब मेरे घर आ गई मुझे इम्प्रेस करने के लिए, मेरी नजरों में आने के लिए। हाँ, जिंग भी लाइक ओ भाई साहब फिर से याददाश्त चली गई है क्या? तुम ही तो लेकर आए थे, अब पैसा ना देने की वजह से एक्टिंग कर रहे हो क्या? पर वो उसे अपने घर से निकलने के लिए कह रहा होता है। जब वो नहीं निकलती तो वो उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगता है। वो कहती है देख लेना बाद में बहुत पछताओगे, पहले बता रही हूँ। वो नहीं छोड़ता तो वो दोबारा उसके थप्पड़ जड़ देती है और कहती है बोला था ना पछताओगे, मेरी गलती नहीं है। थप्पड़ खाने के बाद गुस्से में तमतमाता हुआ कहता है अब भी निकलो, और फिर धक्का मार के बाहर निकाल देता है। वो कहती है कि 1 घंटे का पैसा तो दे दो, थोड़ा तो दे दो, कुछ तो दो। वो कुछ नहीं सुनता, दरवाजा बंद कर लेता है। उसके फिर से हाथ में पेन होने लगता है। इधर काफी ज्यादा रात होने की वजह से लिन अकेले जा रही होती है कि रास्ते में कुछ गुंडे उसे छेड़ने लगते हैं। अब लड़कों की टचिंग की वजह से वो उन गुंडों को भी पीट देती है, लेकिन वो और ज्यादा भड़क जाते हैं। तभी वहाँ चेंग आ जाता है और गुंडों को पीट पाट के जिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। बस में चढ़कर जैसे ही जिंग नोटिस करती है कि उसे चोट लगी है तो वो टिश्यू पेपर से उसकी चोट साफ करने जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि फिर अगर गलती से अगर उसने टच कर दिया तो कहीं फिर खुद ही ना घायल कर दे इसको। तो कहती है खुद ही लगा लो, लेकिन चेंग भी लाइक लगा दो ना, मुझे बहुत चोट लगी है। ये बोलते बोलते वो उसके काफी क्लोज हो जाता है। जिंग कहती है दूर हो जाओ, लगा रही हूँ, हिलना मत। और फिर वो उसकी चोट साफ करने लगती है कि तभी बस का ब्रेक लगता है और उन दोनों की किस हो जाती है। वो दोनों फटाफट अलग होते हैं और यहाँ चेंग तो इतना ज्यादा शर्मा रहा होता है, पर जिंग फिर से उसके थप्पड़ जड़ देती है। फिर से बेचारे के हाथ में पेन होने लगता है। इस बार जैसे ही होश में आता है वो कहता है कि मैं फिर से यहाँ क्या कर रहा हूँ। और फिर जब जिंग को देखता है तो कहता है फिर से तुम यहाँ, और मेरी याददाश्त फिर से चली गई क्या? जिंग उसे कुछ नहीं बोलती, घबराकर बस से उतर जाती है। घर जाकर चेंग बेचारा अपने चोट पे मलहम लगाते हुए सोचता है कि जब से वो लड़की मिली है तब से उसके साथ ये चीजें कैसे हो रही है, वो अपनी याददाश्त कैसे भूल जाता है, कहीं उस लड़की ने जादू टोना तो नहीं किया मुझ पे। और फिर इमेजिन करने लगता है जिंग को एज अ विच, वो भी रोमांटिक वाली। फिर होश में आता है, कहता है नहीं क्या पता मुझे पॉइजन दिया हो, और इमेजिन करने लगता है कि एक विच बन के उसको पॉइजन देने आई है। फिर होश में आते हुए कहता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा बदतमीज है और कितनी ज्यादा वॉयलेंट है, आज दिन में कितनी बार चाटा मार चुकी है मुझे। और फिर काउंट करने लगता है और फिर सोचता है जो भी है, जब से वो लड़की मिली है ना तब से ये कांड हो रहा है, अब तो उससे दूर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जैसे ऑफिस जाता है ना, देखता है कि जिंग हाथ में एप्पल लेकर खा रही है और फिर विच बोलता हुआ वहाँ से भाग जाता है। जिंग भी लाइक इसको क्या हुआ? जैसे ही कैंटीन में खाना खाने जाता है फिर से जिंग के हाथ में एप्पल देखकर डरकर भाग जाता है। जिंग सोचती है उसने भूत देख लिया है क्या? फिर वो आर्ट क्लास में ड्राइंग कर रहा होता है कि बल्ब को जलते बुझते देखकर डर जाता है। तब इसके पास जिंग आ जाती है, उसे देखकर तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। जिंग कहती है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं तुमसे छुप रहा हूँ। वो कहती है कि हाँ छुपना भी चाहिए, पैसे जो खा रखे हैं मेरे। और फिर वो उसे लॉ पढ़ के बताती है कि जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है ना उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है, इसलिए जल्दी से मेरे पैसे लौटा दो। इससे पहले कि और ज्यादा बात हो पाती वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है। चेंग अंधेरा देखकर डर जाता है। जिंग वहाँ से जाने लगती है तो वो उसका स्वेटर पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि मत जाओ। जिंग उसे इस तरीके से डरता हुआ देखकर पेंसिल पकड़ाती है, दूसरे पेंसिल का छोर खुद पकड़कर उसे निकाल लेती है क्लास से। और वो एकदम छोटे मासूम बच्चे की तरह आंखें बंद करके उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। जिंग अपने बचपन के टाइम को याद करती है कि ऐसे ही बचपन में वो एक ऐसे लड़के को जानती थी, वो भी अंधेरे से काफी डरता था। अभी चेंग को देखकर उसे उसकी याद आ रही है क्योंकि चेंग भी सेम उसकी तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ही वो रोशनी में आ जाती है वो चेंग को कहती है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम रोशनी में आ गए। वो कहता है कि कौन अंधेरे से डरता है, मुझे तो बस अंधेरा पसंद नहीं है। वो कहती है ठीक है पता है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो घबरा जाती है सुनकर। और फिर वो चेंग से पूछती है कि क्या वो अपनी कार लाया है, उसे छोड़ देगा, कहीं जाना है। वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जा रहे होते हैं कि उसके आगे एक लेडी आ जाती है तो चेंग भी लाइक क्या ये मुझे लूटने आई है मेरी गाड़ी के आगे। तो जिंग बाहर निकलती है तो पता लगता है कि ये जिंग की दादी है और उसकी दादी जिंग को पहचानती नहीं है क्योंकि उन्हें मेमोरी प्रॉब्लम है। तो वो ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जिंग उन्हें बुली कर रही है, लेकिन तभी चेंग आकर उनकी वीडियो बनाने लगता है कि तुम मुझे ठगने आई हो ना, देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो भी मान जाती है, उसकी बात को सीरियस हो जाती है। तभी जिंग उन्हें लॉलीपॉप दिखाते हुए कहती है कि आप मुझे भूल गई दादी, आप मुझे स्कूल से लेने जाते थे, लॉलीपॉप दिलाते थे। तो उसकी दादी को याद आ जाता है, लेकिन फिर वो उसके मॉम के बारे में पूछने लगती है। अब जिंग की मॉम तो थी नहीं तो वो कहती है कि मॉम कहीं दूर चली गई है, वो नहीं है। ये सुन के उसकी दादी और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तो रही तुम्हारी मॉम, और वो चेंग को उसकी मॉम बना देती है और कहती है कि आज तो तुम्हारी मॉम का बर्थडे है ना, चलो विश करो। चेंग भी लाइक मैं और मम्मी। तो जिंग उसे मम्मी बोल देती है और हैप्पी बर्थडे भी विश कर देती है। वो दोनों मिलकर उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं और चेंग को कुछ समझ ही नहीं आता। दादी को हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद जिंग चेंग को थैंक यू बोलती है कि उसकी दादी को अल्जाइमर है, इसलिए वो लोगों को पहचान नहीं पाती, इसलिए आज उसने तुम्हें मेरी मॉम बना दिया। और यहाँ वो लगे हाथ उसे सॉरी भी बोल देती है कि उसने उसे इतनी बार थप्पड़ मारा है। साथ ही ये भी बता देती है कि उसे कौन सी बीमारी है और ये बीमारी उसे कैसे लगी कि बचपन में उसके फादर उसकी मॉम को बहुत ज्यादा बुली करते थे, पीटते थे, जिस वजह से उसे लड़कों से डर लगने लग गया। तो चेंग समझ जाता है कि उसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। तो वो कहता है तो अच्छा तुम्हें ये बीमारी है तो क्या तुम मुझे फिर से मार सकती हो? मैं उसे समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहा है, तो वो उससे दूर हटने लगती है, लेकिन वो उसके काफी क्लोज आकर कहता है कि मैं वेट नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे दोबारा मार सकती हो? तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब फिजिकल टच होने की वजह से जिंग फिर से उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ उसकी दादी की नर्स आती है जो कि उसे पैसे पे करने के लिए कहती है। जिंग के पास अभी नहीं होते तो वो मना कर रही होती है। दूसरी तरफ चेंग के हाथ में फिर से पेन होने लगता है। इधर नर्स मान ही नहीं रही थी और वो जिंग को पे करने के लिए बोल रही होती है अभी के अभी। तभी वहाँ चेंग आता है और वो कहता है कि वो पे कर देगा और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आगे मैं इसे कंटिन्यू करो या नहीं ये भी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।